तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ईटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर देश भर में देशभक्ति और समर्थन की आवाजें उठ रही हैं। ऐसी ही एक आवाज आई है दमोह जिले के पटीरा से। पटीरा से हमारे संवाददाता कलीमुद्दीन खान ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और भगवती मानव कल्याण संगठन के सक्रिय सदस्य श्री विजय पटेल जी से खास बातचीत की है। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कलीमुद्दीन खान। हमारे साथ हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री विजय पटेल जी। क्या कहना आपका वर्तमान में जो अभी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, अभी जो पाकिस्तान ने हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो एक बहुत बड़ी घटना घटी है, उसमें हमारे निर्दोष 26 लोग मारे गए हैं। तो उसी के संबंध में हमारे भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो उससे बौखला गया है पाकिस्तान और अब वो लड़ने के मूड में हो गया है और ऐसे हालात बन गए जैसे कि अब युद्ध की पूर्ण तरह से तैयारी चल रही है। तो भारत हमारा हर चीज से सक्षम है। हमारे जो भी भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोग एकजुट होकर के भारत के साथ खड़े हैं और ऐसे पाकिस्तान जो हमारे देश पर बार बार हमला करता, सीज़फायर उल्लंघन करता और जो आतंकवादी यहाँ भेज करके हम लोगों के ऊपर, जो हम निर्दोष लोगों के ऊपर निर्जीव हत्या कर रहा है, तो उसके विरोध में आज पूरा भारत हमारा एकजुट होकर के सेना के साथ है। और यदि युद्ध के हालात बनते हैं तो हम लोग हर चीज से सक्षम हैं और हमारा संगठन जो भगवती मानव कल्याण संगठन है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है, वो पूर्ण तरह से देश के लिए पूर्ण समर्पित है। और यदि मौका आ गया तो हम अपने अंग भंग भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम एक राष्ट्रवादी देशभक्ति के जुनून में आज हम कार्य कर रहे हैं। हम देश के लिए मरने के लिए, लड़ने के लिए, हर चीज के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान को वह सबक सिखाएंगे कि उनके सात पुरखों की याद दिला देंगे। यदि उनने ये आंख उठाकर भी देखा और उनने ये घटना तो घटा दी है, लेकिन अब जो भी घटना यदि घटाने की सोचेंगे तो उनको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो कई पीढ़ी तक उभर नहीं पाएगा। आज उन्हें लगता होगा कि यह देश खंड खंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के एकजुट होकर के साथ में राष्ट्र के साथ खड़े हैं मजबूती के साथ। यदि मौका आ गया तो हमारे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जैन धर्म के हो, सभी एकजुट होकर के पाकिस्तान के लिए लड़ने मरने के लिए, हर चीज के लिए तैयार है। और ऐसा अब कदम नहीं उठाएगा पाकिस्तान के जो दोबारा ऐसी हरकतें कर सकता है। तो मेरा निम्न निवेदन है पूरे देशवासियों से कि यदि आ जाता है कोई ऐसा संघर्ष या ऐसा युद्ध का माहौल बनता है, तो अपने अपने घरों में अनाज, खाना पीने की वह व्यवस्थाएं तैयार रखें कि यदि हमारे किसी भी समय पे ऐसी आपातकालीन परिस्थिति बनती है तो हम अपने देश के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। जी जी, बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि आपको मालूम है कि युद्ध प्रारंभ हो चुका है और हमें गर्व है हमारी सेना पर कि जल थल नभ सभी जगह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। और ये बात हकीकत है कि हमारी देश की सेना वीर सपूत देश की बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, तभी हम घरों में अपने चैन से सो रहे हैं। और उनको हर तरह का जवाब, कहना चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से हमारी सेना दे रही है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। क्या कहना चाहेंगे?
हमारी देश की सेना बहुत मजबूती के साथ खड़ी है और हमारी सेना ने पुरजोर जवाब भी दिया है। अभी उनके कई ठिकाने आतंकवादियों के कई ठिकाने ध्वस्त भी किए गए और आने वाले समय में यदि मौका आया तो बिल्कुल साफ करने की भी हमारी सेना तैयार है कि पाकिस्तान को साफ करने के लिए भी तैयार है। और मुझे गर्व होता है कि मैं भारत जैसे देश में जहां हमारे सभी धर्म के मिलजुल करके एक साथ में रहते हैं, ऐसे देश में मैंने जन्म लिया। पाकिस्तान एक नाकाम हरकतें करके अपना पूरा देश में पूरे विश्व में अपना नाम खराब करके और अपनी स्वतः अपने वो काला चेहरा खुद अपने मुंह में छपा रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि हम सभी देशवासी एकजुटता के साथ देश के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जैसी भी परिस्थिति आएगी वैसी परिस्थिति झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ये थे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय पटेल जी। कैमरा पर्सन विनय चौबे के साथ कलीमुद्दीन खान पटेरा। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, युद्ध चालू है। भगवान न करे कभी जरूरत पड़े, पर अगर कभी ऐसी स्थिति बनी कि बॉर्डर पे जाने के लिए हमें और आपको तैयार रहना पड़े, तो इस पर आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए, वैसे तो हम लोग वैसे ही समाज सेवा का काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे देश में शांति अमन बनी रहे, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो अमन शांति छीनी जा रही है और वो बार बार हमारे देश पे आतंकवादी भेज करके ऐसी घटनाएं घटा रहा है। तो यदि जरूरत पड़ी देश के लिए तो हमारे लाखों लाखों भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के युवा लड़का और सभी मिलजुल करके एक साथ खड़े। ETN न्यूज विनय चौबे के साथ कलीमुद्दीन खान पटेरा। तो देखा आपने कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर विजय पटेल जी ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी भारत की ओर देखने से पहले 100 बार सोचे। तो ये थी पटेरा से हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। ऐसी ही जमीनी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल ETN न्यूज। पटेरा नगर परिषद की स्वच्छता के दावों की हकीकत एक बार फिर सामने आई है। वार्ड क्रमांक 3 और वार्ड क्रमांक 5 में सीवर लाइन जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। नालियों का गंदा और बदबूदार पानी लोगों के घरों के सामने जमा हो गया है, जिससे राहगीरों और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद भी नगर परिषद के अधिकारी इस समस्या की अनदेखी कर रहे हैं। स्वच्छता के नाम पर केवल फोटो खिंचवाने और प्रचार प्रसार में व्यस्त अधिकारी असली समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगरवासियों की मांग है कि सीवर लाइन की तुरंत सफाई कराई जाए और उचित निकासी की व्यवस्था की जाए ताकि गंदा पानी रोड पर ना फैले और स्वच्छता बनी रहे। वहीं नगरवासियों ने कहा कि इस गंभीर समस्या पर तुरंत कार्रवाई करें, वरना जनता को मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। पटेरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेस्ट हाउस के पास दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि हादसा पटेरा रेस्ट हाउस के सामने हुआ, जहां बरखेड़ा वेस निवासी राजेंद्र सिंह की बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। वहीं हादसा इतना भीषण था कि राजेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही 100 डायल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों बाइकों को जब्त कर लिया है और दुर्घटना की जांच कर रही है। इस हादसे ने एक बार फिर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें।
बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक ट्रक की टक्कर में पति पत्नी दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं इलाज के दौरान बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। हादसा नरसिंहगढ़ चौकी क्षेत्र के कोपरा के पास हुआ है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही नरसिंहगढ़ चौकी प्रभारी प्रसीता कुर्मी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और घायल बच्ची को तत्काल ही इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे चल रहे परिवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक और ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। दमोह के कोपरा इलाके में हुए यह हादसे ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।